Hi guys, welcome back to Dream Chemistry Classes. Please subscribe this channel. देखिए आज हम क्लास 8 मैथ्स की जो एक्सरसाइज है 5.3 उसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के हमें क्या निकालने हैं, इनके स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट निकालने हैं। ठीक है ना। तो देखिए किस तरह से हम इनके यूनिट डिजिट निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वो क्या है अपना 9801। ठीक है ना। तो इसकी हमें क्या निकालनी है, देखिए इसके स्क्वायर रूट की हमें क्या निकालनी है, वंस डिजिट निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट होता क्या है। तो देखो जैसे अगर हम बात करें कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। 3 का कितना हो गया, 9। 4 का क्या हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16। 5 का क्या हो गया 25 एंड 6 का क्या हो गया, देखिए 36। 7 का स्क्वायर क्या हुआ है 49 एंड 8 का क्या हुआ है 64। 9 का क्या हुआ 81 एंड 10 का यहाँ पे स्क्वायर क्या होता है 100। देखिए मैंने आपको ये क्यों बताया है, क्योंकि देखिए ये तो क्या है स्क्वायर है, इनके क्या है ये स्क्वायर है, इधर तो क्या हो गए इनके स्क्वायर। ओके। अगर हम बात करें स्क्वायर रूट की तो इनको बैक कर देते हैं, इनको क्या कर देते हैं, इस तरह से बैक कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इनका स्क्वायर रूट हो जाता है। क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए इसका जो स्क्वायर रूट है वो हम किस तरह से निकालेंगे, हमें ये देखना है कि जो इसकी यूनिट डिजिट है 1 वो कब कब आ रही है। तो देखिए इधर इनके अंदर यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 आ रही है, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट की जो यूनिट डिजिट है वो या तो 1 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है 9 हो सकती है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको 2 चीज़ें बताई है, फर्स्ट है स्क्वायर, फिर देखिए स्क्वायर रूट, और किस तरह से इनकी जो यूनिट डिजिट है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इसकी जो स्क्वायर यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट की है वो क्या हो जाएगी, इस 1 और 9। ठीक है। अगर हम बात करें इसके सेकंड पार्ट जो कि क्या है 99856, तो यहाँ पे देखिए इसकी जो स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो ये क्या है, इनके आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि आपसे क्यों क्या पूछ रहा है। मैं यहाँ पे ओनली यूनिट डिजिट लिख रही हूँ। तो इसके लिए यूनिट डिजिट देखिए क्या हो जाएगी, 6 किसके स्क्वायर में आ रहा है, 6 आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट क्या हो सकती है, या तो 4 हो सकती है या फिर 6 हो सकती है। ठीक है, 4 और 6। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट, वो क्या है 998001। अगेन क्या आया है 1, तो 1 के अंदर हमने पहले ही लिख लिया 1 और 9। फिर है देखिए फोर्थ में क्या है 657666 है और 025, यानी इसकी यूनिट डिजिट क्या है 5 है। तो आप इनमें देख लीजिए 5 कब आ रहा है, ओनली 1 कंडीशन में 5 आ रहा है। तो इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 5 होगी, है ना। अगर किसी की एंडिंग में, किसी स्क्वायर के एंड में 5 है तो उसके स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट में ओनली 5 पॉसिबल है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। ठीक है ना। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इनके
स्क्वायर या स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आप बिना किसी कैलकुलेशन के कैसे बताओगे कि इनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए किस तरह से हमने यहाँ पे बात करी है। देखिए मैं इसी चीज़ को देख करके आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं इनके स्क्वायर में। अगर इनमें से कोई है किसी की यूनिट डिजिट में तो वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर इनमें से नहीं है, इनके अलावा कोई नंबर है, इनके जो यूनिट डिजिट है इनके अलावा कोई नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 आ गया, 2 नहीं दिख रहा है ना, 3 भी नहीं दिख रहा, 4 रहा, 5 रहा, 6 रहा, 7 नहीं है, और क्या नहीं है, 8 नहीं है, 9 आ गया, ठीक है ना। तो जिनके यूनिट डिजिट क्या क्या हो, 2, 3, 7 और 8 हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन हम अपना ये रहा। और इनके अंदर देखिए जो फर्स्ट है वो क्या दिया हुआ है हमें, फर्स्ट वाला हमें क्या दिया हुआ, पहले तो हम एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे कि द नंबर्स एंड विथ द नंबर्स ends with 2, 3, 7 and 8 can never be a perfect square। बस अगर आपको ये लाइन याद है तो इसका मतलब आप सॉल्यूशन कर सकते हो। यानी कोई नंबर है उसकी एंडिंग अगर 2, 3, 7 और 8 से हो रही है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता या किस तरह से नहीं हो सकता ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें इन क्वेश्चंस को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए जो इसका फर्स्ट है वो क्या है 1, 5, 3, सेकेंड क्या है 2, 5, 7, थर्ड क्या है 4, 0, 8, 4, 0, 8। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों की एंडिंग में क्या आ रहा है, और जो फोर्थ नंबर है वो क्या है 4, 4, 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इनकी बात करें, इन चारों की बात करें तो इसको छोड़ करके बाकी तीनों के यूनिट डिजिट देखिए। इसकी क्या है 3 जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, इसकी 7 है, इसकी 8 है। तो ये तीनों तो क्या है श्योर है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई है कि जिनकी एंडिंग इन नंबर्स के साथ में हो रही है तो वो क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे ये तीनों हैं, ये क्या है श्योर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इन 3 की बात कर रहे हैं। ये इसको देखिए इसकी यूनिट डिजिट क्या है 1 है। तो ये अब यहाँ पे अगर हम 4, 4, 1 की बात करें तो देखिए इसकी एंडिंग किससे हो रही है 1 से हो रही है, इसका मतलब क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब देखिए 4, 4, 1 हालांकि क्या है श्योर है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका 21 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन तीनों के लिए हमने लिख दिया कि इनकी एंडिंग किनके साथ में हो रही है 2, 3, 7 में से हो रही है, तो ये क्या नहीं हो सकते, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम देखें तो वो क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 3
Find the square root of 100 and 169 by the method of repeated subtraction methods. हमें कौन सा मेथड्स यूज करना है? देखिए यहाँ पे मेथड्स का नाम लिखेंगे हम, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, यानी कंटिन्यूअसली हमें क्या करनी है, माइनस करते हुए जाना है, ठीक है ना। और इस तरह से हम निकालेंगे इनका क्या, स्क्वायर रूट निकालेंगे। और कौन कौन से नंबर है हमारे पास में? पहला है देखिए यहाँ पे 100, पहला क्या है 100। तो इसका देखिए किस तरह से हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखिए हमें क्या करते हुए जाना है, सक्सेसिव ऑड नंबर्स को इसमें से माइनस करते जाना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, फ्रॉम 100 वी सब्ट्रैक्ट successive odd numbers starting from 1 as below। किस तरह से करेंगे वो हमें देखिए, हम नीचे लिखेंगे। अब देखिए फर्स्ट हम 100 में से क्या माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे। हमारे पास में रिजल्ट कितना आता है, 99 आता है। अपना सेकंड जो ऑड नंबर होता है वो क्या होता है, 3 होता है, ठीक है ना। तो हम माइनस क्या क्या करेंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17, ठीक है ना। अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे लिख लेंगे। अब देखिए 99 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास में आते हैं 96। फिर हमें क्या करना है, 96 में से 5 माइनस करना है, जो कि कितने आते हैं, 91 आते हैं। अगर 91 में से हम अगर माइनस करते हैं कितने, 7 माइनस करते हैं तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाता है 84। फिर हम 84 में से क्या माइनस करेंगे, 9 माइनस करेंगे, जो कि कितना आता है हमारे पास में 75। 75 में से हम नेक्स्ट जो ऑड नंबर है उसको माइनस करेंगे, जो कि कितना आ जाता है हमारे पास में 64 आ जाता है। फिर 64 माइनस हम करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर 13, तो ये हमारे पास में कितना आ जाता है, देखिए 4 में से 3 गए 1 एंड 6 में से 1 गया 5, ठीक है। फिर देखिए हम 5 जो 51 है उसमें से हम 15 माइनस करेंगे, जो कि क्या है, नेक्स्ट ओड नंबर है। तो अगर हम 51 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट आता है 36। अगर हम 36 में से 17 माइनस करते हैं तो हमारे पास में रिजल्ट आता है 19, ठीक है ना। फिर देखिए जो हमारे पास में रिमेन क्या रहा है, 19 रहा है। और नेक्स्ट जो हमारा ओड नंबर है वो भी क्या है, 19 है। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो यहाँ पे इसका मतलब 0 आ गया, इसका मतलब यहाँ तक अपना सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम देखेंगे कि कितने स्टेप के बाद में हमें 0 मिला है। वो स्टेप्स के नंबर ही हमारे पास में क्या हो जाएगा, 10 का रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इनको लिख लेते हैं कितने स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 स्टेप के बाद में हमें 0 मिल गया है। तो हमारा जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक लाइन और लिख देंगे कि here we obtain 0 at 10th step, so under root 100 is equal to 10। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन आंसर हो गया।
ठीक है ना। इस तरह से देखिए हम जानते हैं कि 100 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 10 ही होता है, लेकिन इस तरह से ये जो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड है उससे हमने यहाँ पे इसका क्या निकाला है, स्क्वायर रूट निकाला है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। तो देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है 169, 100 एंड 169 का करना हमें। तो देखिए 169 का सेम उसी मेथड से हम करेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे भी वही लाइन लिखेंगे कि फ्रॉम 169 वी सब्ट्रैक्ट successive odd numbers starting from 1, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, 1 से स्टार्ट करेंगे। पहला है अपना 169, 169 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस कर रहे हैं, तो अपना आंसर आ जाता है 168, ठीक है ना। फिर देखिए पहले हम लिख लेते हैं ये ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 13 15, 15 के बाद में 17 19 21 23 25, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो और लिख लेंगे, ठीक है ना। फिर 168 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, नेक्स्ट ऑड नंबर जो कि कितना है 3, तो ये हो जाता है अपना 165। फिर 165 में से हम क्या माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे, जो कि कितना आ जाता है हमारे पास में 160 आ जाता है। फिर देखिए 160 में से हम माइनस करेंगे 7, तो यहाँ पे हम अपना आंसर होता है 153। 153 में से हम माइनस क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 9 माइनस करेंगे। अगर हम यहाँ पे 9 माइनस कर रहे हैं तो अपना जो आंसर आता है वो आता है 144। फिर 144 में से हम क्या माइनस करेंगे, 11 माइनस करेंगे। और जैसे ही 11 माइनस करते हैं तो जो आंसर होता है वो रहता है अपना 133। अगर 133 में से ये 13 माइनस करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाता है, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। फिर 120 में से हमें माइनस करना है नेक्स्ट ऑड नंबर जो कि 15 है, ये हो गया। तो यहाँ पे हमें मिल गए 105। 105 में से हम क्या माइनस करेंगे, 17 माइनस करेंगे, तो रिजल्ट हमारे पास में आ जाता है 88। फिर हम 88 में से माइनस कर देंगे 19, जो कि आंसर हमें मिल जाता है 69। अगर 69 में से हम नेक्स्ट ऑड नंबर को माइनस कर रहे हैं तो हमें मिल जाते हैं 48। फिर देखिए 48 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, 23 माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें मिलते हैं 25। फिर देखिए अगर 25 में से नेक्स्ट ओड नंबर जो कि हमारा क्या है 25 है वो माइनस करते हैं तो हमें 0 मिलता है। यानी हमें 0 मिल गया, मतलब इसके आगे हम इसको और ज़्यादा सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि कितने स्टेप के बाद में हमें 0 मिला है। जितने स्टेप्स हैं वही क्या है 169 का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी 13 स्टेप में हमें 0 मिला है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, देखिए हियर वी ऑब्टेन 0 at 13th step. So under root of 169 is equal to 13। ठीक है, इस तरह से ये अपने क्वेश्चन 1 2 3 हैं
वो सॉल्व हो जाते हैं। फिर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।